आप सभी को नमस्ते। दृष्टिकोण परिवर्तन से जहान बदल सकता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह खेतों में काम पर जाने से पहले अपने कंधों पर 2 घड़े पानी भरकर गांव के कुएं से अपने घर तक लाता था। दोनों घड़े काफी पुराने थे। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही हालत में था, जबकि दूसरा थोड़ा सा टूटा हुआ था। हर दिन जब वह पानी भरकर घर पहुंचता तो सही घड़ा पूरा भरा हुआ होता, पर टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो जाता। टूटे हुए घड़े ने अपनी इस कमी को महसूस किया और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह सोचता कि उसकी वजह से किसान की मेहनत बेकार जा रही है। वह हर रोज यह देखकर दुखी होता रहता। एक दिन टूटे हुए घड़े ने किसान से कहा, कृपया मुझे माफ़ करें, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा टूट गया हूँ और इस कारण से आपकी मेहनत का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। किसान मुस्कुराया और घड़े की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें अपनी इस कमी के लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि रास्ते में जिस तरफ तुम होते हो उस तरफ सुंदर फूल खिले हैं, जबकि दूसरी तरफ नहीं। घड़े ने यह सुनकर ध्यान दिया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तब किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी कमी को समझा और उसे एक अवसर में बदल दिया। मैंने रास्ते के किनारों पर फूलों के बीज बो दिए। तुमसे गिरे पानी से ही ये फूल खिले हैं। तुम रोज अपने पानी से इन फूलों को सींचते हो। तुम्हारी वजह से यह रास्ता इतना सुंदर है। अगर तुम टूटे नहीं होते तो यह सुंदरता नहीं होती। टूटा हुआ घड़ा यह सुनकर खुश हो गया और उसने यह महसूस किया कि उसकी कमी वास्तव में एक खूबसूरत अवसर बन गई थी। उसकी कमी ने ही रास्ते को सुंदरता से भर दिया था। दोस्तों, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, पर हमारा नज़रिया हमें उन कमियों को अवसर में बदलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उन कमियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। अगर हमारी सोच टूटे हुए मटके को बेकार समझ लेने की होगी, तो हमें हर चीज़ में कमी ही नज़र आएगी। अगर हमारी सोच उस किसान जैसी होगी, तो हमें हर चीज़ में अच्छाई ही दिखेगी। अतः हमें उसी किसान की तरह विकट परिस्थितियों में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से बीते समय में बनाए हुए दृष्टिकोण, समझ और विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क से अपने गुण व अवगुण पाता है। कोई आदमी देवता हो जाता अगर उसमें गुण ही गुण हैं, तो आदमी दानव हो जाता अगर उसमें अवगुण ही अवगुण हुए तो। परंतु साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अनुपात में गुण व अवगुण जरूर होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे गुणों के अनुपात को बढ़ाता है व अवगुणों को कम करता है। एक ही परिस्थिति हमें सुख और दुख दोनों दे सकती है। हमारा दृष्टिकोण ही उसे या तो खुश कर सकता है या दुखी। सकारात्मक मानो तो सुख, नकारात्मक मानो तो दुख। जैसे बहुत अधिक बारिश हुई और मेरे घर की छत टूट गई। सकारात्मक नज़रिया कहेगा, अच्छा हुआ केवल छत ही टूटी, घर की दीवारें सही सलामत हैं। दीवारों की मरम्मत में संभवतः अधिक समय लगता, छत की मरम्मत मैं जल्दी कर लूँगा। नकारात्मक नज़रिया कहेगा, सिर्फ मेरे घर की छत क्यों टूटी, दूसरे के घर सही सलामत हैं, सब दुख मुझे ही मिलते हैं, मेरा जीवन दुखों से भरा है। ऐसे अनेक उदाहरण आप अपने जीवन में स्वयं कहीं न कहीं
किसी समय महसूस करते होंगे। इसके बाद आप स्वयं डिसाइड करें कि आपको सुख से जीना है अथवा दुखी होकर, आप सकारात्मक रहना चाहेंगे अथवा नकारात्मक। सकारात्मकता का अर्थ यह भी नहीं निकालना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ में संतुष्ट हो जाएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप हर परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, लेकिन साथ ही अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आप कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आशा बनाए रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज़ को स्वीकार कर लें, बल्कि यह कि आप हर समस्या को एक चुनौती की तरह लें और उसे हल करने का प्रयास करें। आप अपने जीवन में हमेशा बेहतर की तलाश करते रहें। अपने वर्तमान से खुश रहें, लेकिन भविष्य के लिए भी अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें। नए अवसरों को खुलकर स्वीकार करें, खुद पर विश्वास रखें और जीवन में बेहतर करने की कोशिश करते रहें। सकारात्मकता का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी सीमाओं में बंधे रहें और किसी भी स्थिति को अपनी मंजिल मान लें। यह न हो कि टूटे छत को अपनी किस्मत मानकर किसी और के घर में रहने लगें, बल्कि आधे बचे हुए घर को पूरा करें। घर आधा टूटा नहीं है, बल्कि आधा बचा भी है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ही है कि आप जीवन में खुशी और संतोष की खोज करते हुए भी अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। धन्यवाद।